पंजाब में आम इंतखाबात 14 मई को करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। निगरान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को सिक्योरिटी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से ही इनकार कर दिया। ऐसा क्या है कि न सिर्फ ये फैसला बल्कि इस केस से मुताल्लिक हर पहलू पर पहले दिन से ही चहमगोइयाँ हो रही हैं और आम शहरी चाह कर भी समझ नहीं पा रहा कि यह फैसला 3-2 से पीटीआई के हक में गया या 4-3 से केस ही रद्द हो गया। अगर आप भी सबको समझने से कासिर हैं तो कोई बात नहीं, ये एक्सप्लेनर है ही आपको सब समझाने के लिए। इंतखाबात से मुतालिक सुमोटो केस की कहानी शुरू होती है 10 फरवरी 2023 को, जब पंजाब में इंतखाबात के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने एक फैसला सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर गवर्नर पंजाब से मुशावरत करे और इंतखाबात की तारीख दे। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब ने सिंगल रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत का केस लेकर अदालत पहुंच गई। अभी ये मामला अदालत में था ही कि सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एक अलहदा केस के फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबात से मुतालिक अज खुद नोटिस लेने का मशवरा दे दिया। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल थे। अभी एडवाइस को 2 रोज ही गुजरे थे कि स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तैन खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आइनी पटिशन दायर कर दी। बाद में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी इस आइनी पटिशन में फरीक बन गए। इस सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर इस पूरे मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक अलहदा से आइनी पटिशन दायर कर चुके थे और उस वक्त तक इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई थी। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि 20 फरवरी को सदर पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए 9 अप्रैल 2023 को पंजाब और केपी में इंतखाबात की तारीख दे दी। अब वापस आते हैं सुमोटो लेने की एडवाइस पर। 22 फरवरी 2023 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एडवाइस पर अमल किया और सुमोटो लेते हुए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया, जिसमें चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह शामिल थे। दोनों आइनी पटिशन्स भी सुमोटो नोटिस के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गईं। 24 फरवरी 2023 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI ने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की बेंच में शमूलियत पर एतराज़ उठा दिया। 27 फरवरी को चीफ जस्टिस ने बेंच में शामिल तमाम ही जजेस का एक मीटिंग बुला ली। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन ने खुद को बेंच से अलग कर दिया, जबकि जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि चूंकि यह मामला हाई कोर्ट्स में ज़ेरे समाअत है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का केस को सुनना मुनासिब नहीं। उन्होंने अपनी बेंच में शमूलियत का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंप दिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने जस्टिस याहिया आफरीदी की बात से इत्तफाक किया, साथ ही ये भी कहा कि मामले को सुनने के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने समाअत के लिए अपनी सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जिसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे। 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इंतखाबात करवाने का फैसला 3-2 की अक्सरियत से किया। फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अली मजहर ने तहरीर किया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने वही बात दोहराई कि जब मामला हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत था तो सुप्रीम कोर्ट को इसे सुनना ही नहीं चाहिए था। फैसले पर पीटीआई ने खुशियां मनाई तो पीडीएम ने फैसला 4-3 से मुस्तरद होने की बातें शुरू कर दी। अभी ये सियासी बयानबाजी चल ही रही थी कि 23 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख 30 अप्रैल से आगे बढ़ाकर 8 अक्टूबर मुकर्रर कर दी। 25 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की और उसी दिन पहली समाअत हुई। समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, जिसमें चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल शामिल थे। 30 मार्च को चौथी समाअत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने केस सुनने से माजरत कर ली। 31 मार्च को 5वीं समाअत पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी केस से अलहदा हो गए, जिसके बाद 3 रुकनी बेंच ने 31 मार्च
اور 3 اپریل کو سماعت کی۔ اس دوران اٹارنی جنرل کی جانب سے معاملے پر فل کورٹ بنانے کی استدعا کی گئی، جسے سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ نے 8 دنوں میں 6 سماعتیں کی اور 3 اپریل کو کیس پر فیصلہ محفوظ کیا، جسے 4 اپریل کو سنایا گیا۔ مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔